ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी ने जो हमारे चैनल को प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनिदेव के विषय में कि शनिदेव यदि किसी भी जातक के जन्म कुंडली में तृतीय भाव में विराजमान हो तो वो कैसे फल देंगे। शुभ और अशुभ दोनों फलों की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, बगल में लगी घंटी को भी दबाएं। दोस्तों शनिदेव के विषय में कहा जाता है कि इन्हें न्याय का देवता कहा गया है। ये किसी को भी न्याय करने में किसी को भी बख्शते नहीं हैं। यहाँ तक कि शनिदेव का जो संबंध माना गया है यह काले रंग से माना गया है, साथ ही साथ रात्रि का परिचायक होते हैं और ये अंधेरे हैं। आप ये समझिए कि अंधेरा रात्रि में इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि शनिदेव, इनसे बहुत सारे लोग, इनकी ढैया भी आती है, साढ़े साती भी आती है। हाँ ये है कि ये डरा नहीं रहा लेकिन ये कष्ट जरूर देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो इतना ज़्यादा ये कष्ट नहीं देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि यदि शनिदेव तृतीय भाव में बैठे हों तो जातक को शुभ परिस्थितियों में हों। इनकी दृष्टियां भी 3 होती हैं, यानी कि तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से ये देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि यदि लाभ स्थितियों में हो तो क्या प्रभाव देंगे जातक को। सबसे पहली बात तो यह है कि तृतीय भाव के शनि जातक को बहुत ही धार्मिक बना देते हैं। धर्म कर्म में ऐसे जातकों की बहुत रुचि हो जाती है यदि ये शुभ परिस्थितियों में हों और शुभ फल दे रहे हो तो। साथ ही साथ ये संघर्ष देते हैं और संघर्ष के बाद सफलता बहुत बड़ी देते हैं तृतीय भाव में बैठे शनि। इसके अलावा इनकम बहुत बढ़िया कर देते हैं, जातकों को कभी भी पैसे को लेकर दिक्कत नहीं होती है और साथ में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलता है। और ऐसे जातक जिनका तृतीय भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं जन्म कुंडली में, उस जातक का जो बच्चे होते हैं बच्चों से उससे बहुत प्रेम मिलता है। यानी कि कहा जाए तो जो अंतिम एज का अंतिम पड़ाव होता है उसमें बहुत अच्छा उनका जीवन व्यतीत होता है। ये तो रही लाभ की बात। लेकिन अब हम जान लेते हैं, हाँ एक बात और, कि जब ये लाभ देने में आते हैं ना तो इंसान की भाग्य की वृद्धि कर देते हैं, उसका भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है यदि शनिदेव तृतीय भाव में स्थित हों और अच्छा फल दे रहे हो तो। आइए अब बात करते हैं निगेटिविटी क्या आती है, अशुभ प्रभाव क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है, वरिष्ठ अधिकारियों से ये दंड भी दिलवा सकते हैं और कई स्थितियों में यदि ग्रहों की स्थिति ज़्यादा बुरी हो जातक की जन्म कुंडली में तो ये वरिष्ठ अधिकारियों से कोई लांछन भी लगवा सकते हैं। साथ में अशुभ परिस्थितियों में ये भाई बहनों से अलग कर देते हैं, भाई बहनों से संबंधों में ये विच्छेद करा देते हैं। साथ में पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ला देंगे, पढ़ाई लिखाई में अवरोध डालते हैं, पढ़ाई जातक को बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है। जातक बहुत अधिक खर्चीला हो जाता है, यानी कि खर्च वो बहुत ज़्यादा करने लगता है। बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो फालतू का खर्च करने लगता है। साथ में ये ऐसा कर देते हैं कि आय तो होती है लेकिन व्यक्ति पैसे नहीं बचा पाता। ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, हमेशा व्यक्ति वह परेशान ही रहेगा। एक मुसीबत खत्म होगी दूसरी मुसीबत आ जाएगी यदि शनिदेव अशुभ परिस्थितियों में 3rd हाउस में विराजमान हो तो साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कहा जाए तो अपने अपने तरीके से जीवन को जीना, अपने ही दंभ में रहना, इस तरीके की परिस्थितियां बना देते हैं। तो देखिए आप अपनी जन्म पत्रिका में। और शनिदेव क्या करते हैं, इनका उपाय केवल एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों के का सम्मान करें, गरीबों की मदद करें। ये बेटर रहेगा आपके लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो